फ्रेंड्स, क्या जीवन में हमेशा खुश रहा जा सकता है? ह्यूमन नेचर है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद उदास हो जाते हैं। खुशी जो है वो काफूर हो जाती है, उड़ जाती है और हम बड़ी जल्दी उदास हो जाते हैं। क्या हमेशा हम हैप्पीनेस ले सकते हैं? हर समय हम खुश रह सकते हैं? इज दिस पॉसिबल? क्यों ये इम्पॉसिबल क्यों लगता है? क्योंकि हम अपने जीवन में हर एक चीज में परफेक्शन ढूंढते हैं। हमें लोग भी परफेक्ट चाहिए और बाहर सिचुएशंस भी जो है परफेक्ट चाहिए। ये दोनों ही चीजें जो है परफेक्ट नहीं हो सकती। ये फ्लक्चुएट करेंगी, कभी ऊपर जाएंगी, कभी नीचे जाएंगी। ना तो लोग हमेशा हमारे अकॉर्डिंग चलने वाले हैं, ना तो सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग जो है चलने वाली है। सिचुएशन और लोग जो है बाहर की तरफ है और हमारी हैप्पीनेस जो है अंदर है। तो इसलिए दो चीजें हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं? एक तो सिचुएशन और लोग जो कि बाहर हैं। एक हमारी होती है इनर स्टेट ऑफ माइंड। हमारी अंदर की जो स्टेट ऑफ माइंड, हमारे सोचने समझने की शक्ति, हमारी मन की स्थिति कैसी है, ये होती है। तो सिचुएशन जो है यहां खड़ी है, ठीक है, ये हमारे मन की खुशी है। सिचुएशन ऊपर गई, अच्छी आई तो हम भी खुश, सिचुएशन नीचे आई तो हम भी ऐसे चले जाएंगे। इस तरह से दिन में कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन जो है आती है जाती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, कभी हम खुश हो जाते हैं कभी हम उदास हो जाते हैं। तो हम भी उसके साथ ऐसे पपेट बनकर उसके अकॉर्डिंग अपना खुश भी रहते हैं और उदास भी रहते हैं। तो इस तरह से जब दिन में कई बार हम कभी खुश कभी उदास, कभी खुश कभी उदास, तो हम कहते हैं स्ट्रेस तो नेचुरल है, स्ट्रेस तो आएगी ही आएगी जीवन में, स्ट्रेस के बगैर जो है चल ही नहीं सकता। तो इस तरह से हमें जो अननेचुरल चीज है उसको नेचुरल कहना शुरू कर दिया। तो जैसी परिस्थिति बनती गई वैसी हमारे मन की स्थिति बनती गई। सिचुएशन ने जब भी आना है, अगर अच्छी आ गई तो हम खुश रह जाएंगे, अगर अच्छी ना आई, सिचुएशन हिल गई, तो हम भी नहीं स्टेबल रह सकेंगे। हैप्पीनेस किससे आती है? हैप्पीनेस आती है स्टेबल रहने से। बाहर सिचुएशन कुछ भी आए, लेकिन अंदर से हम अगर अपने आप को पूरा यहाँ पर परफेक्ट हैं, अंदर अपने इनर पावर हमारी फुल है, तो हम अंदर से खुश रह सकते हैं। तो एक मंत्र अपने मन को बोलना शुरू करें। चाहे सुबह, जिनकी जो दिन में बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, तो वो सुबह उठते ही बोलना शुरू कर दे, वट एवर द सिचुएशन में बी, आई रिमेन पीसफुल एंड हैप्पी। बाहर सिचुएशन कैसी भी हो, जो हो जाए, लेकिन मैं अंदर से कंटेंटेड रहूंगा, अंदर से खुश रहूंगा, अंदर से स्टेबल रहूंगा। अगर हम अंदर से स्टेबल रहेंगे तो ही हमें हैप्पीनेस जो है अचीव हो सकती है, क्योंकि स्टेबल रहने से ही हैप्पीनेस मिलती है। तो हम लोगों को क्या कहते हैं? मुझे प्यार दो, मुझे खुशी दो, मुझ पर ट्रस्ट करो, मुझे अंडरस्टैंड करो, मेरा कहना मानो। उधर से लोग भी आते हैं, वो भी ऐसे ही भूखे भाखे बैठे होते हैं, जैसे हमें भूख लगती है ना चीजों की, मांगते हैं, दे दो हमें, दे दो, हम भिखारी हैं। इसी तरह से वो भी कहते हैं मुझे भी प्यार दो, मुझ पर ट्रस्ट करो, अंडरस्टैंड करो, मेरा कहना मानो। हम कहते हैं मेरा कहना मानो, वो कहते हैं मेरा कहना माने। तो ये दोनों तरफ जो है मांगने वाला प्रोसेस चल रहा है। इधर हम भी मांग रहे हैं, उधर लोग भी मांग रहे हैं। हम क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अंदर से भरपूर नहीं है, हम कंटेंटेड नहीं है, हमारे पास वो पावर नहीं है जिससे हम जो है अंदर से खुश रह सके। हम सोचते हैं, कई बार हम कहते हैं ना लोगों को, मुझे 2 मिनट खुशी दे दो। पता है इतने भूखे हैं, अंदर से जरा भी खुशी नहीं है, 2 मिनट की खुशी से हमें सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। तो इस तरह से ये हमारी नेचर बन चुकी है, हम लोगों से मांगते हैं, उधर लोग भी हमसे मांगते हैं। तो ये चीज कैसे कंप्लीट हो सकती है? ये कहना बंद करें कि मुझे दो, दो वाली लाइन से हटकर देने वाली लाइन पर आ जाओ। अब जो भगवान होते हैं, डिवाइन सोर्स होती हैं, प्रभु होते हैं, ईश्वर होते हैं, तो वो हमेशा देने वाली पोजीशन में खड़े होते हैं।
वो ऐसे थोड़ी करते हैं कि दो, वो ऐसे देने वाली पोजीशन में खड़े होते हैं। इसी तरह से हमें भी देने वाली पोजीशन में खड़े होना पड़ेगा। हम प्यार देंगे, लव देंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और लोगों के को अंडरस्टैंड करेंगे, एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम चलेगा, तो ये जीवन जो है हैप्पीनेस से बीत सकता है। तो अगर जो पर्सन गुस्सा करता है, तो गुस्सा करने वाला जो पर्सन है ना, वो जिसने गुस्सा क्रिएट किया होता है, उसके अंदर से होकर गुस्सा निकलता है। अब मैं यहाँ पर बैठकर गुस्सा करती हूँ, आप 4-5 लोग वीडियो देख रहे हैं, गुस्सा करती हूँ, तो आप में से कुछ तो है ना, उनको गुस्सा आ जाएगा कि ये ऐसे हमें क्यों गुस्सा कर, हमें तो गुस्सा आ नहीं है, ये बोलती है ऐसे है, इसके कहना नहीं हम मानेंगे, ये है वो है, कुछ भी बोल सकते हैं, आपका मुंह है, ठीक है, आपको गुस्सा आएगा ही आएगा। लेकिन कुछ लोग कंटेंटेड है, अंदर से भरपूर है, उनकी विल पावर जो है स्ट्रांग है, वो कहेंगे ये बोलती है ना, ये इसकी आदत है, ये बोलती है तो बोलती जाए, हमें तो खुश रहना है, हमें तो हैप्पी रहना है, क्योंकि हैप्पीनेस हमारी तो जीवन है, हम हैप्पी ही रहेंगे, हमने प्रण लिया हुआ है कि अपने जीवन में खुश रहना है। तो वो दूसरे पर्सन की बात को लेंगे ही नहीं, चाहे बाहर वाला पर्सन कितना ही गुस्सा क्यों ना करे, कितना ही आपको गाली दे दे, कुछ भी कर ले, लेकिन अंदर आपके पास पावर है कि आपने वो चीज लेनी है या नहीं लेनी है। अगर आप अंदर से पूरी तरह से कंटेंटेड हैं, पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है और ये सोचा हुआ है कि जो लोग ये गुस्सा करते हैं तो कर ही जाए, लेकिन हम नहीं लेने वाले गुस्सा, तो आप अंदर से कंटेंटेड और हैप्पी रहेंगे। अगर आप में से कुछ ऐसे होंगे, वो बोलेंगे अरे हमें तो गुस्सा आ रही है ना, इस तरह से बोला ना, मतलब कुछ लोगों के पास पावर है कि वो लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन जिसने गुस्सा क्रिएट किया है ना, उसके अंदर से सारा होकर गुस्सा ये प्रोसेस होकर निकलेगा, वो नहीं बच सकता। गुस्सा का जो उसका प्रोसेस है ना, वो सारा उसकी बॉडी के अंदर से घूम घाम कर फिर बाहर निकलेगा, उसका असर सारा जितना गुस्से का असर है ना, वो उस पर से होकर निकलेगा। तो हैप्पीनेस जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, ये हैप्पीनेस कहीं बाहर से मिलने वाली नहीं है। हैप्पीनेस जो है हमें अंदर से स्टेबल रहने से मिलेगी। तो यही मंत्र जो है, जो आपको बोला, वट एवर द सिचुएशन में बी, आई रिमेन हैप्पी एंड पीसफुल, दिस इज ए मंत्र फॉर हैप्पीनेस। आप अपने मन को चाहे इंग्लिश में बोलें चाहे हिंदी में बोलें कि बाहर कुछ भी हो जाए, मैं अंदर से खुश रहने वाली हूँ और हमेशा ही खुश रहने वाली हूँ, कुछ इस तरह से बोलना है, दिस इज ए मंत्र। तो ये मंत्र बोलते जाएं, जिससे आपका जीवन जो है हैप्पीनेस से भरपूर हो जाए। और ये मंत्र सुबह उठकर बोलें और रात को सोने से पहले बोलें, जिनका जीवन जो है बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, ये 2 टाइम जो होते हैं उस पर ये इस मंत्र को ज्यादा प्रयोग करें और दिन में जब भी याद आए इस मंत्र को बोलते चलें और इस पर एक्शन भी लें, कोशिश करें। अगर एक बार आपने क्रॉस कर लिया ना कि बाहर किसी ने आप पर गुस्सा किया, आप स्टेबल रहे, तो फिर अपने आप को शाबाश दें कि हाँ मैंने कर लिया, मैं तो स्ट्रांग हूं। फिर देखना एक और भी पावर आपके अंदर आती जाएगी। तो ये सब हमारे हाथ में है, सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, हैप्पीनेस हमारे हाथ में है। इसलिए फ्रेंड्स, हमने देखा है कि सिचुएशन जो है और लोग जो हैं बाहर हैं और खुशी जो है हमारे अंदर, हमारी ही क्रिएशन है। अगर हम चाहें तो खुशी क्रिएट कर सकते हैं, हम चाहे तो परमानेंट उदास और परेशान रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कुछ भी कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। शुक्रिया फ्रेंड्स।